हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। इसमें रैशनल नंबर्स आएंगे, उनसे रिलेटेड चैप्टर है ये। तो आइए देखते हैं क्या इस चैप्टर के अंदर। इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आज, एग्जांपल्स। एंड एग्जांपल्स के बाद जो एक्सरसाइज 3.1 होगी वो आप खुद करोगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है ऐसा रैशनल नंबर जिसके अंदर नोमिनेटर तो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि ऊपर लिखी हुई डिजिट छोटी होगी और नीचे लिखी हुई डिजिट बड़ी होगी। काफ़ी सारे एग्जांपल्स सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर ये है और नीचे ये, कुछ भी, यानी कि ऊपर वाला डिजिट या नोमिनेटर छोटा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर ग्रेटर है, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और बात करें इम्प्रॉपर की, इससे उल्टा है। ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर पे छोटा होगा, बड़ा होगा सॉरी, और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ऊपर वाला डिजिट बड़ा और नीचे वाला डिजिट जो डिनोमिनेटर है वो आपका छोटा होगा। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पहले कर चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है, मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन गिवन है 2/5 और एक फ्रैक्शन ये गिवन है 4/10। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए अगर मैं इधर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। जिस 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं इसी 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि ये दोनों डिजिट सेम रहेंगी, तो 5 2 जा क्या आएगा 10। इसका मतलब ये है कि 2/5 दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर 4/10 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व एंड रिड्यूस द फॉलोइंग टू देयर लोएस्ट टर्म, यानी कि इन्हें लोएस्ट टर्म तक सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 - 6/8। देखिए अब यहाँ पे 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ। ये लगाया मैंने इसलिए क्योंकि ये रैशनल नंबर था, मुझे इसको भी रैशनल नंबर में चेंज करना था, इसलिए क्योंकि हम इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर 1 और 8 का एलसीएम लें तो एलसीएम 8 आएगा। एंड देन ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा, मतलब 1 यहाँ और 8 इधर। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1 8 जा 8, और ये वाला जो 8 है ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, माइनस का साइन एज इट इज़। अब ये 8 इस 8 को डिवाइड करेगा तो आंसर 1 आएगा, और उस 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर कितना आएगा 6। अब 56 को 6 में से इसको माइनस करने पे आंसर आएगा आपका 50/8। अब मुझे इसको लोएस्ट टर्म में भी चेंज करना है। देखिए ये दोनों डिजिट हैं, किसी ना किसी सेम टेबल पर डिवाइड होती है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखना आप ये दोनों डिजिट सेम रखोगे ऑलवेज, ठीक है। अगर मैं 50 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 25, एंड 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ 4, ठीक है। अब 25 और 4 ये किसी भी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 25/4, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अरेंज इन द फॉलोइंग, यानी कि जो आपको रैशनल नंबर गिवन है इन सभी को आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और इन्हें आपने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये दोनों पार्ट आप खुद ही करोगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि 5/2, 1/5 एंड 4/15। आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज करना होगा या तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आपको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसी में भी आ सकता है आपके पास, हम दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, चाहे असेंडिंग करना हो डिसेंडिंग करना हो, सब में काम कॉमन चलेगा। देखिए आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है।
यानी कि जब एलसीएम लोगे आप 2, 5 एंड 15 का, 2 पे जाएगा 1, 5 और 15 ये एज इट इज़ रहेंगे। ये फिर 5 पे जाएगा 1, 1 एंड 3 और फिर 3 पे जाएगा 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम होगा 2, 5 जा 10, 3 जा 30, यानी कि इन सभी का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप उठाओगे 5/2 को, किसी भी एक नंबर को पिक कर सकते हैं आप। अब जो मैंने एलसीएम लिया उसका एलसीएम मेरा कितना आएगा 30, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर को 30 बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे, 2 को 30 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, 15 से मल्टीप्लाई। अगर मैं नीचे 15 ले रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी 15 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको करते हैं। तो 5 15 जा या 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, इतना छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 1/5। अब मुझे 5 को 30 बनाना है तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर इसको 6 से करूँगा तो मुझे ऊपर भी 6 से ही करना पड़ेगा। 1 6 जा 6 एंड 5 6 जा 30। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4/15। अब मुझे 15 को 30 बनाना है तो इसको 30 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 एंड 15 2 जा 30। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो मेरा 5/2 था मैंने उसे क्या बनाया 75/30। जो मेरा 1/5 था मैंने उसे क्या बनाया 6/30। और जो मेरा 4/15 था मैंने उसे बनाया 8/30। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन गिवन था, ये मैंने चेंज किया, क्यों, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब आपका काम सिंपल है, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर दिया जाए, अभी आपने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले छोटी डिजिट। तो सबसे पहला छोटा कौन सा यहाँ पे 6/30, और 6/30 किसका आंसर है 1/5 का। तो आपको 1 सेंडिंग, तो आपको सबसे पहले 1/5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो आपने चेंज किया उसमें 6 के बाद बड़ा कौन सा नंबर है 8 है, और 8 किसका आंसर है 4/15 का। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वही लिखना है, जो आपने चेंज किया वो नहीं लिखोगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखोगे। और लास्ट सबसे ग्रेटर कौन सा है 75/30, जिसका आंसर क्या आएगा 5/2। ऐसे ही अगर आपको ये कहा जाए कि इसको डिसेंडिंग में ऑर्डर में चेंज करना है तो भी प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ तक प्रोसीजर दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे आपको असेंडिंग में चेंज करना हो चाहे आपको डिसेंडिंग में चेंज करना हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका सेम रहेगा। सिर्फ आपने ये चेक करना है कि ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में सिर्फ अरेंजिंग का फ़र्क आएगा। तो अगर डिसेंडिंग की बात करें तो सबसे बड़ा डिसेंडिंग में होता है 75 है। 75 किसका आंसर है 5/2 का, तो पहले 5/2 आएगा। उसके बाद 75 से छोटा नंबर है 8, तो 8 किसका आंसर है 4/15 का। एंड उसके बाद जो लास्ट है 6/30, उस पर को किसका आंसर है 1/5 का। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे अरेंजिंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं था, हमने क्रिएट किया था, वैसे ही आपने ये करना है। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है सभी के, यहाँ पे नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इधर 1 लगा सकते हो। तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, ये भी आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अगर इन केस कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके पास नंबर है मेरा। और अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, सॉल्व कीजिए और अपने क्लास इंचार्ज को ये होमवर्क भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।